जय गौ माता के साथियों, टीम गोरक्षा दल सिरसा गौ मास से भरी गाड़ी काबू करी है। 2 तस्कर मौके पे पकड़े हैं। गोमान से भरी गाड़ी है, पूरी गोमान से लोडेड है। गोरक्षा दल सिरसा की आज कार्रवाई, ये देखो गोमान भरा हुआ है फुल। जय गौ माता, जय गोपाल। आप जब इस ट्रक को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रक खाली है, और इतनी जगह इसके अंदर खाली छोड़ भी रखी है, और फिर यहाँ इन्होंने गाय का मांस इसमें भर रखा है। ये बता इस गाड़ी के अंदर क्या चीज का मीट काट के लाया तू? इस गाड़ी में किस चीज का मांस लेके आए हो तुम? रात को हमने करीब 12:15 बजे भावदीन टोल प्लाजा पे एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें करीब 20 टन गौ मांस बर्फ में लगाकर रखा गया था और इसे ले जाया जा रहा था निर्यात के लिए यूपी। सिरसा के गांव चौबुर्जा में बने हडवारे से इसको ले जाया जा रहा है। चौबुर्जा गांव में एक हडवारा बना है, वहाँ से गोमांस की तस्करी हो रही है। पहले भी 2021 में हमने यहाँ पे गोमांस का भंडारण पकड़ा था, और अब दोबारा वही एक ट्रक हमने यहाँ से भरा हुआ एक पकड़ा है। तो इस तरह से यहाँ गोमांस का निर्यात हो रहा है। ये शर्म का विषय है कि हरियाणा, हरी भूमि हरियाणा में गोमांस की निर्यात की यहाँ पे काम चल रहे हैं। तो सरकारें और प्रशासन इस पे सख्त ध्यान दें। जब हरियाणा के अंदर कानून है कि गाय की रक्षा होगी, गोमांस का निर्यात हरियाणा से नहीं हो सकता, गाय का निर्यात हरियाणा से नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कानून की धज्जियां उड़ाना है। और हम सिर्फ गोरक्षक नहीं हैं, इसका मतलब हम कानून के भी रक्षक हैं, और हम कानून की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रशासन हमारा साथ दे और हमारे साथ मिलकर कार्य करे, या फिर प्रशासन इस पे पूर्णतः पाबंदी खुद लगाए। 2 लोग मौके पर पकड़े गए हैं। 5-6 मुख्य तस्करों के नाम बता रहे हैं। कुछ इनके साथ मौके पर संपर्क में फ़ोन पे थे। उन फ़ोनों के संपर्क से पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक इस्तेमाल, ये बीफ एक्सपोर्ट कहाँ तक होता है, कहाँ तक इसकी पैकिंग होके जाती है। तो ये सूचना क्या थी, कैसे पकड़े, कैसे गए, आपने कैसे इनको ट्रेस किया? हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक इस तरह से वहाँ जा रहा है उसके अंदर, और ये इसी तरह से गोमांस लेके आएगा। जैसे पहले वहाँ पे गोमांस पकड़ा था, वैसे ये दोबारा आज वहाँ से गोमांस की तस्करी करने वाला है। तो हमने उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई करी है, और कार्रवाई 20 टन गोमांस जब बरामद हो रहा है एक ट्रक में से, इतने बड़े लेवल पे गोमांस की तस्करी यहाँ रेगुलर हो रही है। पहले भी हम ये आवाज़ें उठाते रहे हैं। अभी 1 महीना पहले पोस्टमार्टम कराया था गायों का। शहर में गौवंश की मौत हो रही है। ये गायों को कोई जहर की गोली देते हैं और शहर में गोवंश को मारते हैं, और फिर उन मरी हुई गायों को ले जाके इनका मांस निकालते हैं और उसका तस्करी ये कर रहे हैं। तो टीम के ऊपर भी हमला किया गया था जब आप लोगों ने ट्रक को रुकवाया? ये लोग टीम पे हमला करते ही हैं। इनको तो ये मतलब है कि हम भाग जाएं, पर हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। हम तो प्रशासन को भी ये कहते हैं कि हम इन कितने भी हमारे पे हमले हो जाएं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और ये जो तस्कर हैं, गो तस्कर हैं, अगर हमें धमकी दें या किसी तरह का हमला करें, तो गोरक्षा दल या गोरक्षक कभी भी डरने वाले नहीं हैं। और हम तो प्रशासन को ये भी कहते हैं कि अगर आपसे गो तस्करी बंद नहीं हो रही तो आप हमें खुली छुट्टी दे दें, 24 घंटे की खुली छुट्टी दे दें। अभी पुलिस ने FIR दर्ज करी है और सैंपलिंग हमने दी है, पर अभी तक पुलिस ने रेड नहीं करी है। तो हम पुलिस से निवेदन करते हैं, प्रशासन से, कि इसको रेड की जाए। और जो ये हडवारा है, जब 2 बार पकड़ा जा चुका है तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और मैं कहता हूँ कि गाय को हडवारों में भेजा ही क्यों जाए, जब हमारा धर्म ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि इसका विधि विधान से संस्कार किया जाए। गौ रक्षा का कानून है, तो आप इसका विधि विधान से संस्कार करो। अभी करनाल में क्या हुआ था, पिछले वर्ष फूसगढ़ की गौशाला में इसी तरह मृत पशु केंद्र वालों ने 45 गायों को मारा था। CM साहब वहाँ गए थे, और CM साहब ने वहाँ आदेश जारी किया कि यहाँ पे प्लांट लगाओ। तो CNG से एक प्लांट लगाया वहाँ पे, और वहाँ पे गौवंश का CNG गैस से संस्कार हो रहा है। तो यहाँ सिरसा हमारा कोई सौतेला तो है नहीं, हम भी हरियाणा के निवासी हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा एक प्लांट सिरसा में लगा दिया जाए। अच्छा, तस्करों से आपने पूछताछ हुई तो बताया कि कहाँ से गोमांस लेके आए थे और कहाँ इन्होंने सप्लाई करना था? तस्कर हमें ये बता रहे हैं कि हम परमानेंट इसी जगह से गोमांस लेकर चलते हैं, और हमारा ये काफ़ी बार का चक्कर हो गया है। और ये गोमांस यहाँ से निर्यात हम इसी तरह करते हैं। चौबुर्जा हमारा एक सेंटर है, हमारी 3-4 गाड़ियाँ चौबुर्जा से इसी काम के लिए लगाई गई हैं। 2-3 बड़े तस्कर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर पुलिस जांच करे तो बहुत कुछ बड़ा सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो अभी थोड़े दिन पहले ये भी देखा था, ये पाया था कि ये जितना पैसा है, गो तस्करी का पैसा है, वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवाद के काम में इस्तेमाल हो रहा है।
पुलिस की सारी डिटेल्स, पुलिस ने डिटेल्स दी हैं सारी की सारी कि ये पैसा आतंकवाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पुलिस अगर अच्छी कार्रवाई करे तो बहुत कुछ सामने निकल के आ सकता है। कुछ लोकल चेहरे भी सामने आ सकते हैं। लोकल चेहरे, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस इस बात में घबराए नहीं। जो भी लोकल चेहरा, लोकल लीडर या जितने भी लीडर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सबको हमारे सामने लाए ताकि जनता को भी पता चले कि लीडर्स इस सफ़ेद चोले के पीछे करते क्या हैं और किस तरह से गो तस्करी का काम चलता है।